Hello everyone, I hope you all are good and I think all students are so happy because the first day was amazing. The all paper are easy. अगर मैं बात करूँ 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम का तो उनका इंग्लिश बहुत अच्छा था. गुजराती मीडियम का गुजराती की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा था. और 12th कॉमर्स की बात करें तो उसमें अकाउंट सब्जेक्ट था, उसका पेपर भी इजी था, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स के लिए वो एवरेज था. और एंड एक जो सब्जेक्ट रहेगा 12th साइंस जिसमें है फिजिक्स का पेपर भी एवरेज था और इतना टफ नहीं था जैसे लास्ट ईयर था. तो अभी करना साइंस में भी सभी बच्चों का पेपर इजी गया. क्यों? क्योंकि हमने जो आईएमपी दिया था ना उसमें से ही सब आया. ओके, तो अभी भी गाइस आरओई क्लासेस के स्टूडेंट्स को मैं बोल ही देता हूँ कि हमने जो अभी नेक्स्ट पेपर यानी केमिस्ट्री का जो पेपर है वो उसके जो आईएमपीज है वो प्लीज़ कर देना. ओके, एक बार देख लेना है, क्यों रिस्क क्यों लेने का. ओके, और अगर किसी को चाहिए तो आरओई क्लासेस के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके पास ले लो. दूसरी बात, इकोनॉमिक्स में भी आईएमपीज दिए हैं तो वो भी अच्छे से कर लेना. और 10th में भी मैंने आईएमपी क्वेश्चंस दिए हैं, बस उतना ही करो. मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा कि वो ही आया है, उसमें से ही आएगा. अगर वो नहीं होगा तो उसके जैसा आएगा, लेकिन क्लियर है कि उसके जैसा सम आएगा. तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है. जो भी आईएमपी क्वेश्चन दिए और लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हैं. तो अभी बहुत सारे बच्चे जो है वो एमसीक्यू के चेक करने के लिए पीछे पड़ गए. 12 साइंस वाले एमसीक्यू चेक करने लग गए कि भाई मेरा कितने राइट हुए. और कॉमर्स में सभी बच्चे जो है एमसीक्यू उनको कितने राइट हुए. तो सभी बच्चे रिवीजन करने में पीछे पड़े. तो गाइस अभी रिवीजन करना बंद करना है. जस्ट फोकस ऑन द नेक्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका कौन सा है उसके ऊपर फोकस करना है. बिकॉज अगर आज आप पेपर चेक करने जाओगे तो उससे आपके अंदर फियर जनरेट होगा, जिससे डीमोटिवेशन होने का मैक्सिमम चांस है. सो प्लीज पेरेंट्स, उनके जो पेपर है आज का पेपर उसको साइड पे रख कर अभी नेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए बच्चों को सलाह देना है, ताकि नेक्स्ट पेपर में उसके ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना हो. तो अभी मैथ्स में जो है 10th स्टैंडर्ड गाइस प्लीज ध्यान रखना, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो आपको कर लेना है. अगर आपके इंपोर्टेंस की जरूरत है, इंपोर्टेंस क्वेश्चंस की, तो आप मुझे मैसेज करिए, आपको इंपोर्टेंस मैं दे दूंगा. उतने ही क्वेश्चंस कीजिए. मैथ्स में आईएमपी क्वेश्चन सबसे पहले 10 चैप्टर कर लो जिसमें थियरम है. 6 चैप्टर का थियरम कर दो. फिर स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना और आंकड़ा शास्त्र, ये पहले इतने चैप्टर को ज्यादा फोकस करो. ओके, बाकी के बाद आपको करना क्या है, जो भी है सम की प्रैक्टिस करके करना है. ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना. अगर आपको थियरम्स आ रहे, प्रमेयस आ रहे, फिर भी आपको लिख कर करना है, होशियारी मत मारना. ओके, सो ये चीज का आपको फोकस करना है. एक बार लिख देना है कंपलसरी. उसके बाद बात करते हैं इको में. तो इकोनॉमिक्स में आपको ध्यान रखना है जो जो मेन पॉइंट्स है उसको याद रख लेना है आपको. ओके, जो मेन हेडलाइन है उसको याद कर लो बस. और ध्यान रखना जब आप इकोनॉमिक्स का पेपर देने जाओ तो उसमें सभी चीज लिख कर आओ, कोई भी चीज छोड़ नहीं देना है. और इसमें आपको गारंटी दे रहा हूं कि टाइमिंग का प्रॉब्लम होगा, यानी कि आपको कम टाइम पड़ेगा. तो आपको पहले से ही हाई स्पीड रखना है. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स जितना लिखो. ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स जितना लिखो. तो नहीं तो अगर आप 2 मार्क्स में अगर 4-5 मार्क्स का लिखोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि टाइम कम पड़ेगा. तो ये चीज का ध्यान रखना है. दूसरी बात है, अभी आने वाला है साइंस के लिए केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में आपको केमिस्ट्री का फॉर्मूला लिख कर प्रैक्टिस करना है. केमिस्ट्री के केमिकल फॉर्मूला लिख कर प्रैक्टिस करना है. और याद रखना फिर से कि एक एमसीक्यू के बराबर 1 मिनट में एक एमसीक्यू आपका सॉल्व होना चाहिए. और कल आपको कोई भी नई चीज नहीं करना है. अभी जितना किया है बस उसको रिवाइज करो. सभी स्टैंडर्ड के लिए बोल रहा हूँ, 12th के लिए भी और 10th के लिए भी. जितना किया है उसको सब कर लो. और कुछ भी डाउट है तो आरओई क्लासेस को कांटेक्ट कर सकते हो. और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट. कभी भी पेपर होने के बाद रिवीजन मत करना. ओके, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम.